तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ एमसीए सीईटी के पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको पेपर में कितना जो स्कोर है वो करना पड़ेगा ताकि आपको एक जो बेस्ट कॉलेज है वो मिल जाए। साथ ही में कौन से टॉप कॉलेजेस है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कितना स्कोर करने के बाद आप टॉपर्स के रेंज में जो है वो आओगे। साथ ही में क्या इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं, क्या आपको अपने पेपर में तुक्के मारना चाहिए या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो हेल्प है वो हो सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको सीईटी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो देखो गाइस, एमसीए सीईटी के पेपर में अभी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है। 2 साल पहले अगर आप देखे होते तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो दिख रही होगी एंड बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं, अभी भी नहीं पता है एंड कुछ लोग वीडियो भी डाल देते कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो देखो, एमसीए सीईटी के पेपर में कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो जो है वो नहीं रहने वाली है। आप अगर तुक्के भी मारते हो तो भी आपको वहाँ पे माइनस में जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एग्जामिनेशन की टाइमिंग। 90 मिनट से आपको जो है वो एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम जो है वो मिलता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ या फिर लेंदी लग रहा है तो उसे आपको वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो जाना चाहिए। ये बेटर स्ट्रेटजी आपके लिए जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में रहेंगे एंड कैसे आपकी स्ट्रैटेजी सेफ स्कोर वगैरह जो है वो क्या रहेगा। तो देखो, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क का वेटेज रहेगा। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट के भी 30, इंग्लिश एंड वायरक के 20 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन, 200 मार्क का आपका पेपर रहेगा। सेफ स्कोर कितना रहता है वो पहले हम देखते हैं, फिर क्या आपकी सिचुएशन रह सकती है वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो देखो गाइस, जनरली अगर आपको एकदम टॉपर्स में आना है तो आपको 150 टू 170 प्लस आपका जो स्कोर है वो अगर रहता है तो जनरली आप टॉपर्स वाले रेंज में जो है वो आओगे। एंड इसमें गाइस आपका जो ऑल इंडिया या फिर ऑल महाराष्ट्र जो रैंक है वो 50 या फिर उसके नीचे जो है वो रहेगा। वही अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो 120 150 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल अगर आप स्कोर करते हो तो आपका परसेंटाइल ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा आएगा एंड आपको टॉप कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए तो 100 प्लस स्कोर रहेगा, तब आपको एक ठीक ठाक कॉलेज जो है वो मिल सकता है। अगर इससे भी नीचे अगर आप जाते हो तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एमसीए में एक खासियत है कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो है वो कम है, ठीक है। साथ ही में उन कॉलेजेस में जो इनटेक है वो भी कम है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक ही कॉलेज में हज़ार हज़ार स्टूडेंट्स का इनटेक होता है, बट एमसीए कॉलेजेस में 60 स्टूडेंट का इनटेक हो गया, 120 180 एट द मोस्ट इनटेक हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस भी कम है, कॉलेजेस का जो इनटेक है वो भी कम है, जो डिमांड है वो जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई जो है वो कम है। तो इस कंडीशन में कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ ही होगा एंड जब से नेगेटिव मार्किंग हटी है तब से और भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको जनरली इन दो रेंज में जब आप रहोगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे एमसीए सीईटी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है गाइस तो जरूर इसमें जो है वो एनरोल कर लीजिए। इस मॉक टेस्ट सीरीज से गाइस आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा ही, साथ ही में आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जैसे क्वेश्चन जो है वो भी आपको इन मॉक टेस्ट में जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में गाइस जब भी आप पेपर सबमिट करोगे तो पेपर सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखने को मिलेगा, जिसमें पता चलेगा कि टोटल क्वेश्चंस में से कितने आपने करेक्ट सॉल्व किए, कितने क्वेश्चंस आपने इनकरेक्ट सॉल्व किए एंड कितने अटेम्प्ट ही नहीं किए। साथ ही में इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपके क्यों है तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो भी मिलेंगे, जिससे आप ये जान सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ था एंड उसका सॉल्यूशन किस टाइप से आपको जो है वो निकालना था, ताकि आप पेपर में अगर सेम क्वेश्चन या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो भी आप जो है वो सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा गाइज अगर आप सेक्शनल समरी देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आपने जो है वो सॉल्व किए। इसके अलावा गाइज अगर आप गैस या फिर तुक्के मारते हो तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। वही जितने भी स्टूडेंट्स इन टेस्ट को दे रहे हैं उनमें से आपका जो रैंक है वो क्या है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे एंड कितना परसेंटाइल आपका बन रहा है वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। बाकी आपको सेक्शनल समरी एंड बाकी सारी और जो चीज़ है वो तो आपको देखने को मिलेगी ही। साथ ही में आप एक ही टेस्ट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो दे सकते हो। तो पहले अपना
सॉल्व करके जो टेस्ट है वो दे सकते हो। नेक्स्ट वही टेस्ट आप तुक्के मार के जो है वो देख सकते हो कि कितने मार्क्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमारी मॉक टेस्ट में जो है वो कर सकते हो। इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो टॉप कॉलेजेस अगर हमें देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट है। इसमें आपको महाराष्ट्र के जितने भी एमसीए कॉलेजेस है वो सब देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में उनका कट ऑफ कितना जाता है रैंक वाइज एंड परसेंटाइल वाइज, वो भी इस लिस्ट में मैंने हाई टू लो फॉर्म में जो है वो डाला हुआ है, ठीक है। इसलिए ये लिस्ट चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टॉप कॉलेजेस अगर हम देखते हैं तो VGTI एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एमसीए के लिए। देन सरदार पटेल है, ये भी मुंबई का कॉलेज है। पुणे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। पुणे का पिंपरी चिंचवड़ PCCO, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये 4 ऐसे ऑप्शन है गाइस जहाँ पे आपको जो है वो फर्स्ट टारगेट आपके जो है वो रहना चाहिए। एंड अगर इनका परसेंटाइल कट ऑफ देखते हैं तो आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ जो VGTI 99.51 जाता है, रैंक देखो 55 के आसपास। ओपन का जो है वो क्लोज हो गया था कैप राउंड 1 में, तो आपको एकदम टॉपर्स वाले रेंज में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर सरदार पटेल, यहाँ पे भी 101 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था कैप राउंड 1 में। कैप राउंड 2 एंड 3 में तो नंबर ऑफ जो सीट्स है वो भी नहीं बचती है। तो जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी कॉलेजेस की तब भी मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें, तब हम डिटेल में देखेंगे। पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी 150 के अंदर जो है वो क्लोज हो जाता है एंड PCCO भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो है रैंक में जो है वो क्लोज हो जाता है। मतलब सपोज 1 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी तो उसमें से अगर आपका रैंक 1 लाख में से 163 रहा तो आपको लास्ट ईयर एडमिशन जो है वो मिलता है। इतना कंपटीशन जो है वो हाई रहता है। बाकी कैटेगरी वाइज भी और जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहता है। इसलिए आपका पेपर जो है वो अच्छा जाना चाहिए, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल पाएंगे। अब गाइज मैं आपको कुछ सिचुएशन बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सकता है एंड आप एग्जामिनेशन और बेटर तरीके से जो है वो दे पाओगे। पहली सिचुएशन होगी गाइज कि ये सिचुएशन में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो रहते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि उन्हें ठीक ठाक आता है, बहुत नहीं आता है, ठीक ठाक उन्हें जो है उनकी स्टडी होती है। तो सपोज मैथ्स के 30 क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो गाइज कि 15 क्वेश्चन आप जो है वो सही करने की जो कोशिश है वो करो। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट में 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस राइट टिक करने की जो है वो कोशिश करो। इंग्लिश एंड वैक में भी 10-20 में से 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो एंड कंप्यूटर में भी 20 में से 10 क्वेश्चन जो है वो सही करने की जो है वो कोशिश करो, ठीक है। 50% अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको 100 में से 50 जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे एंड इसका मतलब आपको 100 मार्क्स जो है वो इजीली जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो 100 वाली रेंज में आप जो है वो आ गए। अब इसके बाद देखो आपको एक श्योरिटी रहना चाहिए कि जितने भी आपने आंसर्स टिक किए हैं जहाँ पे आपने टाइम दिया हुआ है वो जो है वो सही है। तो अगर ऐसा होता है तो 50 क्वेश्चन आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे एंड जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे अगर आप फ्लूक्स या फिर तुक्के मारते हो या फिर जैसे मैंने बताया कि तुक्के मारने से अच्छा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, B&C मेथड यूज़ करो या फिर और कुछ मेथड्स मैंने शेयर की थी, वो अगर आप यूज़ करोगे तो बचे हुए 50 में से आपके 15 या फिर 20 क्वेश्चन जो है वो राइट होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड अगर 20 क्वेश्चन राइट होते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन राइट होने पे आपको 40 मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं एंड बचा हुआ जो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके 100 मार्क्स, तो 140 मार्क्स के आसपास जो है वो आ सकते हो अगर आप 50% राइट पेपर सॉल्व करते हो तो भी, ठीक है। बट आपको ये श्योरिटी रहना चाहिए कि जहाँ पे अपने टाइम दिया है वो क्वेश्चन जो है वो राइट है। तो अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ पे भी आप 140 के आसपास जो है वो जा सकते हो, जो कि एक डिसेंट स्कोर है एंड उसमें आपको टॉप 10 में तो ईजिली जो एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल के, तो यहाँ पे आपके 80 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे एंड ये करना का ईजी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, बिकॉज मैथमेटिक्स में आपको पता रहेगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो ये करना बहुत ईजी है। एंड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट में भी गाइज ये जो है वो आप कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वो फिगर वगैरह जो है वो समझ में नहीं आती है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसको तुक्के मारने के लिए जो है वो रख सकते हो। बाकी जो भी लॉजिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसे जल्दी जल्दी सॉल्व अगर आप करते हो तो 30 में से 20 क्वेश्चन निकालना भी जो है वो आपके लिए ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे ही आपके 80 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। फिर इंग्लिश एंड कंप्यूटर के अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये भी आप कर सकते हो। कंप्यूटर में तो गाइज मैं लिख के देता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन एकदम थियोरेटिकल आएंगे, फिर उसके बाद कुछ इनपुट आउटपुट वाले आएंगे एंड नैंड गेट और गेट या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल, वो सारे क्वेश्चन जो है वो रहेंगे ही रहेंगे एंड आराम से 15 क्वेश्चन के आसपास इन्हीं में से जो है वो आएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतने में से आराम से आप 20 में से 15 जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हो। इंग्लिश तो वही है कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप कर पाओगे,
नहीं तो फिर वही कि तुक्के मारोगे। तो ये कंडीशन में भी गाइज अगर आप 70 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट आपका 140 मार्क्स जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो मिल सकते हैं। एंड बचे हुए 30 क्वेश्चन में से अगर आप फ्लूक्स भी मारते हो, उसमें से आपके 7 या फिर 8 भी राइट आते हैं, तो 8 इंटू 2 16, तो ये आराम से आपका 150 प्लस जो स्कोर है वो जा सकता है। बट यहाँ पे ज़्यादा बच्चे ये ऐसा जो है वो नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे बच्चों का ये करने का, 50% पेपर सॉल्व करने का। ये वही कर पाएंगे जिनकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हुई है एंड जिन्होंने प्रॉपर मॉक्स दिए हैं। एंड प्रॉपर मॉक्स में ये भी देखा है कि उनको क्या प्रॉब्लम आया था, उन्होंने रिपोर्ट भी देखा कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था। वही लोग ये जो है वो कर पाएंगे, जितना मुझे हर साल का एक्सपीरियंस है। एंड थर्ड सिचुएशन जो कि बस टॉपर्स के लिए जो है वो लगेगी, तो ये करना जो है वो और भी मुश्किल है कि मैथमेटिक्स में आपको 20 के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, लॉजिकल में भी 20 के ऊपर, एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर में 15 के ऊपर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इससे आराम से आप फिर 78 से 80 क्वेश्चन अगर आप राइट सॉल्व करते हो तो फिर आप एकदम टॉपर वाले रेंज में जो है वो आ जाओगे, जिसमें आप 155 टू 160 के आसपास तो डायरेक्ट स्कोर ही कर रहे होंगे। एंड फिर उसमें भी जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है उसमें आप तुक्के मारते हो, 5-6 जो अगर राइट होते हैं तो आराम से फिर आपका जो स्कोर है वो 170 के आसपास जो है वो जा सकता है, जो कि बस गिने चुने लोग जो है वो कर पाएंगे। एंड जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की होगी, अच्छे तरीके से मॉक्स दिए होंगे, मॉक्स को एनालिसिस किया होगा, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनके सॉल्यूशन देखे होंगे एंड पता होगा उनको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, वही लोग यहाँ तक जो है वो पहुँच पाएंगे। एंड यहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, डीमोटिवेट मत हो। आप अगर सिचुएशन 1 भी अगर क्रैक कर लेते हो ना, तब भी आप 1 लाख स्टूडेंट अगर पेपर दे रहे हो तो उनमें भी 10,000 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाओगे एंड आपका रैंक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको इस पे फोकस करना है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई या फिर एवरेज प्रिपरेशन हुई है, अगर ये भी होता है तब भी गाइज आप 140 130 के आसपास जो है वो जा सकते हो एंड आपको एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर या फिर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी, अभी जितने भी 2-3 दिन बचे हैं उसमें अपने जो मॉक टेस्ट है वो 2 मॉक टेस्ट देने से गाइज टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर आप सीखोगे। साथ ही में वो एक पेशेंस लेवल भी आएगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, पहला भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तो तीसरे के लिए आप जो है वो रेडी रहोगे। वही अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा सॉल्व करने तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम जो है वो लो हो जाएगा। एंड बचे हुए 98-97 क्वेश्चंस के लिए जो आपको आ रहे थे वो भी आपको जो है वो नहीं आएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है गाइस कि आपने अगर अभी तक फार्मूला बुक नहीं बनाई है तो 2-3 दिन जितने भी बचे हैं फार्मूला बुक जो है वो बना के रखो, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है वो फार्मूला पे आ जाता है या फिर बस फार्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते ही आपका जो आंसर है वो आ सकता है। तो ये मैथमेटिक्स में या फिर लॉजिकल में कुछ जो है ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो इनका भी यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। बाकी पेपर को आप जो है वो 3 स्टेज में जो है वो सॉल्व कर सकते हो। पहले स्टेज में आपको जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं कि देखते बराबर आ रहे हैं वो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो एक एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाओगे, सब पे टाइम दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी आपको सेक्शन सही लग रहा है वहाँ से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सभी का वेटेज सही सेम ही है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो 40 मार्क्स मिलेंगे, 30 करोगे तो 60 मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉजिकल या फिर मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करना, अगर आपका कंप्यूटर या फिर इंग्लिश स्ट्रांग है तो वहाँ से भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। पेपर में आप अपना जो सेक्शन है वो स्विच कर सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी आपको ईजी लगता है वो आप पहले जो है वो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड वहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड स्टेज में तो आप फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज इनके लिए जो टाइम है वो भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे 90 मिनट है तो फर्स्ट स्टेज के लिए आप जो है वो 30 मिनट जो है वो पहले से जो है वो सिक्योर करके रख सकते हो कि पहले 30 मिनट में मैं जितने भी मुझे इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे जो है वो सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट 30 मिनट में जो सेकंड स्टेज आपका जो है वो रहेगा, वहाँ पे आप जो है वो जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आता है बस यहाँ पे टाइम जाएगा तो वो क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। लास्ट स्टेज में जो हार्ड आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उनको अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो उनके लिए आप जो है वो 20 मिनट्स जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा 30 + 30 60 70 80 मिनट्स यहाँ पे हो गए। बचे हुए 10 मिनट है, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वहाँ पे अपना गैस वाली जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश आप जो है वो कर सकते हो। अगर आप ऐसा भी करते हो तब भी आपको एक अच्छा स्कोर मिलने के चांसेस रहेंगे, अगर आपकी एवरेज प्रिपरेशन हुई है तो भी। ठीक है, तो इसका भी जो है वो आप ध्यान रख सकते हो एंड इस तरीके से भी आप अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो। बट ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने पहले ही ऐसी स्ट्रैटेजी का जो यूज़ है वो किया होगा।
इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी जो है वो दिए हैं। एक ही टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम जो है वो दे पाओगे, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह लगा के भी जो है वो पेपर दे पाओ। ठीक है, तो ऐसा भी करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। बिकॉज विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, आप पेपर में जो है वो आपको कम मार्क्स मिलने के चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज बाकी लोग और अच्छे तरीके से जो प्रिपेयर है वो करके आते हैं, तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी एडिशनली 2-3 चीज़ें और करोगे तो और बेटर आपके लिए जो है वो होगा। बाकी अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं किया तो ज़रूर आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, साथ ही में आपको पता भी चलेगा कि कितने मार्क्स अभी आपको जो है वो मिल रहे हैं एंड और कितना पुश करने की आपको जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।